तो आज हम लोग सहायक आचार से संबंधित एक टॉपिक है भूकंप, जिसका हम लोग MCQ करेंगे और बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर सहायक अध्यापक परीक्षा में आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर आएगा इससे। तो देखिए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक का नाम है भूकंप। तो इसमें हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है। मतलब सवाल पूछ रहा है कि भूकंप जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पर अनुभव किया जाता है। तो ये निश्चिंत है कि भूकंप जहाँ से उसकी उत्पत्ति होगी वहीं पे अनुभव किया जाएगा। तो भूकंप उत्पत्ति जहाँ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप का केंद्र। लेकिन सिर्फ भूकंप का केंद्र ही नहीं बोलते हैं। कहीं अगर आपको मिल जाए कि भूकंप का मूल बिंदु जहाँ से भूकंप शुरू होता है, और उसी स्थान को फोकस भी बोलते हैं। मतलब कि इसका आंसर अगर आपको हो जाए कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाता है, तो आप उसमें देख लेंगे कि भूकंप केंद्र होगा तो ये भी मार सकते हैं, भूकंप मूल होगा तो ये भी मारेंगे। फोकस भी उसी स्थान को कहते हैं जहाँ से भूकंप तरंगे सबसे पहले अनुभव होती है, जहाँ यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, मतलब कि सभी। फोकस भी उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं। माने विश्व में सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, किस पेटी में आते हैं। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक भूकंप जो होता है वो प्रशांतीय महासागर की पेटी में होता है, यानी कि प्रशांत महासागर की पेटी में होता है। क्योंकि वहाँ जल का दबाव बहुत अधिक होता है, इसीलिए सबसे अधिक भूकंप इसी क्षेत्र में होता है, यानी कि प्रशांत महासागर की पेटी में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप कहाँ होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है। तो भूकंप को जो मापने का हमारे पास पैमाना है, भूकंप को जो मापने का पैमाना है वो क्या है, लिखा हुआ ऑप्शन में समान पैमाना, रिएक्टर पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना। तो इसका सही आंसर होगा आपको रिएक्टर पैमाना। इसी पैमाने पर क्या किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। माने जो तरंग होता है, क्योंकि भूकंप में जो तरंग होता है, तरंग कितना प्रकार के, भूकंप के जो तरंग है उसको हम लोग एस तरंग बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं, एल तरंग बोलते हैं। ये 3 प्रकार का तरंग है। और इसी तरंग से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा दे, उसमें अगर टॉपिक भूकंप का हो तो इन तीनों से प्रश्न अगर ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमको क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों के, तो ध्वनि, और एक होता है प्रकाश। तो प्रकाश के तरंगों की भांति चलता है वो आपका एस तरंग जो चलता है वो प्रकाश के तरंग की भांति चलता है। और आपका जो पी तरंग है ये ध्वनि की भांति चलता है, यानी कि ध्वनि के तरंग जिस प्रकार से चलते हैं इस वेव में, तो उसी तरह से ये भी चलता है हमारा कौन, पी तरंग। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए, भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफी, और भूकंप के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के समय किन तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो जब भूकंप होगा तो उस समय सभी तरंगों की उत्पत्ति होती है, पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे। चूँकि ये तरंगे जो हैं भूकंप से ही उत्पत्ति होता है, तो भूकंप के समय कौन सी तरंगों की उत्पत्ति होगा, तो सभी प्रकार के तरंगे उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षा में आते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है। माने अधिकेंद्र
देखिए भूकंप मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, यहाँ आपका भूकंप हुआ, तो जहाँ भूकंप हुआ इसको हम लोग क्या करना बताते कि भूकंप का मूल बिंदु है, इसी को हम लोग फोकस भी कहे थे। और जब भूकंप की तरंगे पृथ्वी पर पहुँचती है, जैसे पृथ्वी मान लीजिए किस तरीके से है और यहाँ पे भूकंप उत्पत्ति हुआ, क्योंकि भूकंप जब भी होता है तो पृथ्वी के अंदर होता है, तो भूकंप तरंग की जो उत्पत्ति हुआ है, तो यहाँ से भूकंप का जो तरंग जो है पृथ्वी पर जहाँ टच करेगा सबसे पहले दिखाई देगा पृथ्वी पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। तो और जब भी होता है तो अधिकेंद्र का होता है तो मूल यानी कि फोकस से वो सीधे सीधे यानी कि 90 डिग्री पर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि भूकंप मूल से अधिकेंद्र का होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे की तीव्रता सबसे कम होती है, कौन सी तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है, तो सबसे कम तीव्रता होता है पी तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में गमन करती है, तो आपको बता दें कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करने वाली यानी कि तीनों में जाने वाली जो तरंगे हैं वो हमारे हैं पी तरंगे। अगर इस तरंगों की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ ठोस में गमन करता है। ठोस में कभी पूछ दिया गया कि कौन ऐसी तरंगे है जो द्रव में गमन नहीं करती है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, जिसको हम लोग गौण तरंगे भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन वो है कौन तरंगे सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, तो सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाली तरंग जो है वो है आपका पी तरंग, और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो तरंग है वो है एल तरंग। तो सबसे अधिक नुकसान कौन सा तरंग पहुंचाता है, तो एल तरंग, और सबसे कम नुकसान कौन पहुंचाता है, तो पी तरंग। नेक्स्ट है आप कि किस माध्यम में पी तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है, तो देखिए पी तरंग जो ऐसा तरंग है जो ठोस में, द्रव में, गैस में तीनों में गति कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न का है कि इसकी चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पी तरंग का जो चाल है वो सबसे अधिक होता है इसका ठोस में, इससे कम होगा इसका चाल द्रव में, इससे कम चाल इसका काम होता है गैस में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पी तरंगों की सबसे अधिक जो चाल है वो कहाँ होती है, तो ठोस में। नेक्स्ट है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिणाम अधिकतम कितना होता है, यानी कि रिएक्टर स्केल जो है उसमें सबसे अधिक भूकंप कितना दर्ज कर सकते हैं, तो रिएक्टर स्केल में जो मान होता है वो 9 तक ही होता है, 9 से अधिक नहीं होता है। तो हम कभी भी भूकंप की तीव्रता 9 से अधिक नहीं माप सकते, तो इसलिए सबसे अधिक कितना माप सकते हैं हम लोग, 9। इस प्रकार आप देखिए अगला क्वेश्चन, सुनामी भूकंप जनित लहरें कहाँ आती हैं, मतलब सुनामी के साथ भूकंप कहाँ आता है, तो सुनामी के साथ जो भूकंप है वो जापान में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन है, तो सुनामी का जो कारण है वो है आपका भूकंप। भूकंप के कारण ही सुनामी होता है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका हम लोग भूकंप कहते हैं, और जब भी सुनामी होगा तो समुद्र में होगा, जब समुद्र के अंदर भूकंप होता है तो उस समय सुनामी उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप। ज्वालामुखी नहीं होगा, ज्वालामुखी क्यों नहीं होगा कि ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता है भूकंप के कारण ही। तो यहाँ पे बोला कि सुनामी का मुख्य कारण कौन है, तो सुनामी का मुख्य कारण कौन है, तो भूकंप हुआ। अगला प्रश्न देखिए कि सुनामी किस भाषा के शब्द हैं, तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली तरंग कौन सी है, तो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली तरंग जो है वो सेकेंडरी तरंग है, क्योंकि जो प्राइमरी तरंग होता है पी तरंग जो होता है वो ठोस से, द्रव से, गैस से तीनों से गुजरता है, लेकिन सेकेंडरी तरंग जो है वो सिर्फ किससे गुजरता है, तभी हम लोग पीछे ही बात किए थे कि यह सिर्फ और सिर्फ ठोस से
गुजरता है। तो आप देख लीजिए बहुत कम समय का ये आपका टॉपिक है और निश्चित तौर पर यह आपको सहायक आचार्य की परीक्षा में 2 से 3 नंबर दिलाएगा। तो आप इसको 1 बार 2 बार देखिए और ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए।